हाँ कोई नहीं। नमस्कार, मैं विभा त्रिपाठी एक बार फिर से मैथ्स का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि एक तो नॉर्मल आपका आता है कि जहाँ पे दिया गया हो ऑल फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप एलसीएम निकालते हैं या महत्तम समापवर्तक जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग एचसीएफ को, वो आप निकालते हैं, ठीक है। आपको वैसे ही निकालना होता है, लेकिन एचसीएफ में हम लोग जो फैक्टर जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, उस डिजिट को हम हाईली वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, कॉमन वे में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाऊं तो शायद तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों को करके कॉपी में करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। जैसे दिया हुआ है 72, ठीक है, एंड सेकेंडली क्या दिया हुआ है 84। और पता है आप जब कॉपी में करेंगे तो अगर इस तरीके से बराबर करके अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, दूसरे पेज में कर रहे हैं, तो आप कॉमन लेने में दिक्कत आएगी आप लोगों को। अगर अगल बगल करेंगे, अगर पेज बड़ा है तो आप अगल बगल करिए तो वो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से भी कट सकता है, नो डाउट, यहाँ पे 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है, लेकिन 2 जो है वो बहुत स्मॉलर डिजिट हो जाएगी, क्या डिवीज़न फॉर्म में 2 जो है बहुत स्मॉलर डिजिट हो जाएगी। और यहाँ पे हमें एचसीएफ की बात करनी है और एचसीएफ में हाईएस्ट मुझे देखना है, तो हम यहाँ पे 82 कौन से उसमें आता है, टेबल में आता है, एक तो 8 के टेबल में आता है एंड नेक्स्ट 9 के टेबल में आता है। तो क्यों ना हम 8 के टेबल ले लेते हैं, 8 में ले लेते हैं 9 बार एंड 3 3 3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसकी टेबल में आएगा, ये किसकी टेबल से जा सकता है, 3 से जा सकता है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो 3 2 जा, देखो अगर यहाँ पे कुछ डिवीज़न करने में दिक्कत आ रही है तो हम इसको ऐसे करके खुद की कॉपी में सॉल्व आउट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 8 में से 6 क्या 2 बचा और ये 4 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, ठीक है। 3 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 24 और कितनी बार से गया था, सॉरी 28 आंसर आया ना, तो हम 28 को लिखेंगे, ठीक है। अब 28 किसके डिजिट में जाएगा, डायरेक्टली 4 के डिजिट में जा सकता है ना, 4 से बन जा 28 और ये 7। अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉमन की अगर हम बात करें 72 का क्या हो जाएगा, 8 × 3 × 3 और इसका 84 का क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 7। अगर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अगर हम डिजिट की बात करें, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, तो वो एक तो 3 हो सकता है, और अगर हम 72 को अगर हम 4 से करते हैं, ठीक है, तो भी नहीं होता, नहीं हो जाता। 74 को 4 से अगर हम करते, ठीक है, तो आई थिंक हो जाता, ये आता तुम्हारा 1, ठीक है, 8 आता, फिर यहाँ पे 3, ठीक है, फिर 9 सॉरी 6, फिर 3 2, ठीक है, ये ठीक है। तो अगर हम हाईएस्ट देखें हमारा इसका क्या जाएगा, यहाँ पे हम कर दें 4 × 2, ठीक है ना, ठीक। अगर हम हाईएस्ट देखें तो हाईएस्ट क्या आ रहा है, 4, क्या आ रहा है हाईएस्ट हमारा, दोनों, जो कि दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अगर यही 4 2 आया होता यहाँ पे, मतलब 2 बार में आया होता, 4 4 4 4, तो हम वो 4 4 2 बार लिखते तो हमारा आंसर क्या आता, 4 × 4 क्या हो गया 16, तो आंसर क्या आता 16। लेकिन 4 जो है वो एक ही बार आया, एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया। अगर इसमें 2 बार आता, इसमें 1 बार आता, तो भी हम एक ही बार लेते हैं।
ठीक है, हमें कॉमन लेना है, एज इट इज़ कॉमन लेना है, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, एज इट इज़ हमें कॉमन लेना है। कैसा कॉमन लेना है? हाईएस्ट। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड शेयर भी करिए। धन्यवाद।